धन्यवाद पिता परमेश्वर का। और हमें जो है परमेश्वर पर अपना मन लगाकर प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, इसलिए हमें नित्य प्रार्थना करते रहना चाहिए। परमेश्वर सिर्फ हमारा परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हमारा पिता है। और पिता से दिल खोल करके परमेश्वर से मांगो। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मेरे पिता से तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और प्रभु कहते हैं कि मेरे नाम से अभी तक तुमने कुछ भी नहीं मांगा है, अभी तक तुमने परमेश्वर से उसके नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो दिया जाएगा। तो इसलिए हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है निसंदेह होके। और प्रतीति करना है कि हमें मिल गया है, समय आने पर वो चीज आपके लिए उपलब्ध है। प्रार्थना करते रहो। जिस तरह से एक गांव में एक विधवा औरत थी और उसी गांव में एक न्याय करने वाला एक आदमी था जो किसी से नहीं डरता था और कभी ना परमात्मा देख के डरता था, न किसी मनुष्य देख के डरता था। और जब वो औरत, जब उसके साथ अत्याचार हुआ है, वो औरत उसके पास गई कि मेरा न्याय चुका। और उसने उसकी बात नहीं सुनी। और वो औरत रोज उसके घर में जाए और रोज कहती थी मेरा न्याय चुका, रोज जाती थी मेरा न्याय चुका। एक दिन उस आदमी ने क्या कहा, उसने कहा न तो मैं मनुष्यों से डरता हूं और न परमात्मा से डरता हूं, परंतु इस औरत ने मेरे नाक में दम कर दिया है और आज मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। तो परमेश्वर कहता है, देखो एक अधर्मी जन किस तरह का न्याय करेगा, इसी तरह से हमें भी जो है तो परमेश्वर से मांगता रहना है और परमेश्वर देता है। एक दृष्टांत है, कभी भी मांगना नहीं छोड़ना है। मांगते रहो, परमेश्वर आपको देगा हर समय, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है। परमेश्वर कहता है उन पक्षियों को देखो, ना तो वो अपने लिए भोजन इकट्ठा करती है, उन्हें पता है जिसने आज खिलाया है क्या वो कल नहीं खिलाएगा। इसी तरह से परमेश्वर कहता है तुम बहुत सी गौरैयों से भी ऊपर हो, मैं क्यों न तुम्हें दूंगा, मैं क्यों नहीं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। लेकिन कब, जब हम फिक्र होकर, निसंदेह होकर परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। इसलिए नित्य प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर जो है हमारी हर इच्छा जरूरतों को क्या है, पूरा कर चुका है। सकारात्मक बातों का प्रयोग करो। जितना आप सकारात्मक बोलोगे उतना ही आपके साथ सकारात्मक होगा और नकारात्मक शक्तियों का क्या है, नाश हो जाएगा। क्योंकि आपके अंदर जब सकारात्मक चीजें आएगी तो नकारात्मक चीजें अपने आप ही बाहर निकल जाएगी। जितना आप सकारात्मक चीजों का प्रयोग करोगे, आपके पास पैसा नहीं, आप बोलो मेरे पास बहुत पैसे हैं, आप बोलो मेरे पास तो बहुत कुछ है, तो सचमुच में आपके पास है। जिस तरह से एक बहन के घर में एक परमेश्वर का जन गया और उसने कहा बहन जी मेरे को पानी पिला दो, और उसने उसको पानी पिलाया। फिर उसने उसके लिए कहा कि मुझे एक रोटी खिला दो। उस औरत ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो उस परमेश्वर का जो दास था उसने कहा
क्यों झूठ बोलती है? उसने कहा झूठ क्या बोलना है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के दास ने कहा क्यों झूठ बोलती है, तेरे पास है, मुझे एक रोटी खिला दे। उस औरत ने कहा मेरे पास एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल है। तब उस परमेश्वर के दास ने कहा तेरा एक मुट्ठी आटा कभी खत्म नहीं होगा और तेरी कुप्पी का तेल कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन तू मुझे रोटी खिला। जब औरत परेशान होगी और उसने कहा चलो हम भूखे रह जाएंगे, चलो तेरे को ही खिला देते हैं। औरत ने अपने कनेस्तर से जैसे एक मुट्ठ आटा अपने बर्तन में डाला तो क्या देखा, कनेस्तर पर एक मुट्ठ आटा और थी। उसने उसको उल्टा किया, फिर उसको रखा, फिर एक मुट्ठी आटा, ऐसे करते करते उसका बर्तन भर गया। तब उस औरत ने देखा कि सचमुच में ये जो रोटी मांग रहा है ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये कोई परमेश्वर का दास है। और उस औरत ने देखा, उस तेल की कुप्पी से तेल डाला तो जितनी बार उड़ेलते रही उसमें से तेल आता रहा। तब उसको समझ में आया है कि हमें नकारात्मक चीजें नहीं बोलनी चाहिए, सकारात्मक चीजें बोलनी है। हमारे पास बहुत कुछ है तो वो आपके लिए हो जाएगा, सकारात्मक वस्तु है ना। लेकिन हम नकारात्मक बोलेंगे, है नहीं है, पैसा नहीं है, अंधन नहीं है, तो नकारात्मक चीजें हो जाएगी, तो वैसा ही हो जाएगा। तुम परमेश्वर के जन हो, तुम परमेश्वर के बेटा और बेटी हो। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे मुंह का सृजनहार हूं, जैसे तुम कहोगे वैसे हो जाएगा। इसलिए अपने मुंह से सकारात्मक बातें कहना है। बहुत अच्छा है, कोई बीमार है तो उसके लिए बोलो ठीक हो गया है, तो सचमुच में क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा तुम्हारे विश्वास के कारण। इसलिए हर समय अपने आप को समझो कि आप कौन हो, तुम परमेश्वर के बेटा और बेटी हो। इसलिए अपना महत्व समझो और सकारात्मक बोलना चालू करो और परमेश्वर से मांगते रहो। परमेश्वर तो दे चुका है, समय आने पर वो चीज आपके लिए क्या है, उपलब्ध है। तो धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हर एक महामारी, हर एक बुराई से परमात्मा आप सबको बचा चुका है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।